भाई बबलू लोधी जी, आप सबको तहे दिल से, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में हमारी महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। साथियों, आज हमें ये पहले सोचना और समझना पड़ेगा, हमें बिल्कुल सोचना समझना पड़ेगा कि हम अवंतीबाई लोधी जी का जन्म दिवस आज के दिन क्यों मना रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल अभी हमारे तमाम साथियों ने और तमाम वक्तागणों ने आए और अपनी अपने शब्दों में अपनी अपनी बात कही। आपने ये भी बात कही कि हमको कोई लड़ाई लड़नी है और जीतनी है, लेकिन एक बात बताइए हमें कि आप लड़ाई तो लड़ने जा रहे हो, लेकिन आपके संगीनों का जो मुंह है वो आप ही की तरफ है। लड़ाई जीतोगे? जिस हथियार को लेकर के तुम जंग करने निकले हो, उस हथियार से जो गोली निकलेगी तुम्हारी छाती की तरफ है। आप कौन सी लड़ाई लड़ोगे? आजादी की लड़ाई इस देश में हुई। आजादी के आंदोलन कितने चले? आजादी के आंदोलन दो तरीके से चले। आज जिस व्यक्ति की बदौलत, जिस महापुरुष की बदौलत आप कुर्सी में बैठे हैं, जिस महापुरुष की बदौलत हम वकील बन गए, जिस महापुरुष की बदौलत आपका बेटा डॉक्टर बन गया, जिस महापुरुष के संघर्ष की बदौलत आपका बेटा आईएएस बन गया, थानेदार बन गया, कोतवाल बन गया, इंजीनियर बन गया, कलेक्टर बन गया, क्या वो व्यक्ति उस आज़ादी के आंदोलन में, जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो क्या वो व्यक्ति उस आज़ादी के आंदोलन में साथ था? तो पहले आपको जानना पड़ेगा। अभी हमारे एक साथी, अधिवक्ता साथी ने कहा कि ये एक अम्बेडकर युग चल रहा है। आप स्वीकार करो या न करो, क्योंकि हमारे विद्वान साथी हैं, वो इतिहास पढ़ करके जान गए, वो समाज को आईना दिखाना चाहते हैं। आप जी अम्बेडकर युग में रहे हो और आप सहारा मनुवाद का दे रहे हो, कैसे चलेगा? ये हो ही नहीं सकता। आप कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। और आज यही कारण है कि आप डिप्टी बन गए, कलेक्टर बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, और यहां तक कि आप मुख्यमंत्री बन गए, लड़ाई फिर भी हार रहे हैं। आज आप कहां आप खोए? कौन सा सपना आप अपनी छाती में सजा के जी रहे हो? ख्वाबों में चिराग नहीं जलेगा। इसके पहले आपको मनुवाद को लात मार के निकालना पड़ेगा, तब समाज बनेगा। आप मनुवाद को छाती में लगा करके चलना चाहते हो और बहुजन की सरकार चाहते हो, कहां संभव? वो आएगा, मदिरा का ड्राम खोल देगा और 2-2 हजार के नोट खिसका देगा पैक में। आप ही का बेटा, आप ही का भाई घर के अंदर बैठ के ले लेगा, 2000 तो मिले, वोट मार के चला जाए। क्यों चला जाएगा? कभी उसको तुमने समाजवाद, अम्बेडकरवाद पढ़ाया ही नहीं। तुमने तो रामायण पढ़ाई, तुमने तो गीता पढ़ाया, तुमने तो मंदिर में ले गए। अभी हम हाथ खड़े करते हैं, आपके सबके हाथ खड़े कर दीजिए। हाथों में एक लाल धागा मिलेगा। हमारे देखो सुनील भैया ही बांधे। आप सोचिए क्या है? आप गले से मनुवाद लगा के चल रहे हो और जी अम्बेडकर वाद में रहे हो। जिस व्यक्ति की बदौलत आपके जीवन में निखार आ गया, जिस व्यक्ति की बदौलत आप संसद में पहुंच गए, जिस व्यक्ति की बदौलत आप विधानसभा में पहुंच गए, जिस व्यक्ति की बदौलत आपके स्कूल खुल गए, जिस व्यक्ति की बदौलत आपके कॉलेज खुल गए, जिस व्यक्ति को बदौलत आप 24 घंटे धूप में फर्राटी जैसी कार लेकर के घूमने लगे, उस व्यक्ति को आप कहाँ जी रहे हो? उस व्यक्ति को समझ रहे हैं? आखिर उसको क्या जरूरत थी? आजादी के आंदोलन में उसने तो नहीं कहा हमको आजादी के आंदोलन में लड़ाई लड़ करके अंग्रेजों को भगाना। जब आप आजादी, भैया है बबलू, अगर 2 मिनट बैठे हो तो बैठ जाओ, उन्हें बंद के नहीं चली। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त अंबेडकर युग जो आज कहा जा रहा है, उसी अंबेडकर का तिरस्कार हो रहा। ये मनुवादी लोग नहीं चाह रहे थे। वो अगर वो
देता तो आपको न संविधान मिलता, आपको मनुस्मृति मिलती हाथों में, और जूते से, लातों से, शिक्षा से समाज से वंचित कर दिए जाते। जैसे अभी हमारे हिट्टी जी ने कहा था और एक भाई ने और कहा था कि आप अभी जमाना था कि आपके गले में हंडी बनती थी और आपके पीछे झाड़ू बनता था। आज स्थिति आ गई है। ये अभी मास्क आया है ना, क्या समझते हो आप इसमें? हम आपको प्रूफ दे देंगे, बैठिए हमारे साथ। 23 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन हुआ। ध्यान से सुनिएगा, 23 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन घोषित हुआ और सितंबर 2019 में मास्क का बनने का ठेका चल रहा था। अब सोचिए, आपको पता था कि बीमारी आने वाली है, लेकिन सितंबर में बीमारी आ रही 2020 में और मास्क बनाए जा रहे हैं सितंबर 2019 में। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ जो मास्क बट रहा है ये उसी जमाने की, क्योंकि तब आप अनपढ़ थे, आज तो समाज बदल गया, आप शिक्षित हो गए, आप समाज में हर जगह उठने बैठने का अधिकार मिल गया। उसी जमाने की डिजिटल हंडी है आज आपके जमाने में। आपके मुंह में इसीलिए मास्क लगाया जा रहा है कि आप मत बोलिए, साइलेंट रहिए, हमको जो करना करने दीजिए। इन कारणों को आपको जानना पड़ेगा साथियों। आज जब तक ये बैनर चलते रहेंगे, देखिए हम बुरा मत मानिए, कोई बात समाज की बात है, समाज के बीच में हो रही है, कहीं बाहर नहीं हो रही। आज पासी समाज, यादव समाज, लोधी समाज, कोरी समाज, ये क्यों चल रहा है और इसके पीछे चलाने वाले कौन लोग हैं? जिस वर्ण में हम जी रहे हैं वो वर्ण तो भी 4 ही बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं वो आज हमको आकर के बताएं कि शूद्र के अलावा किस वर्ण से है वो लोग। जब वर्ण में तुम एक हो और लड़ाई मनवाद से जीतना चाहते हो तो जातियों में बट के जीत पाओगे तुम। लोधी चल करके लड़ाई जीत लोगे, पासी चल करके लड़ाई जीत लेगा, यादव चल करके अकेले लड़ाई जीत लेगा। आज वही कारण है कि तुम्हारी सरकार उत्तर प्रदेश में आई और एक नहीं 2-2 बार आई, लेकिन आज तुम किसी लायक नहीं हो। आप सोचिए इस बात को। अयोध्या के मंदिर में भूमि पूजन हो रहा था। आज जब से सरकार आई तब से हमारे शूद्र समाज का कौन सा व्यक्ति है, किस जाति का व्यक्ति है, आप बता दीजिए कि हत्या न की गई हो। आगरा में भी लोधी समाज की हत्या हुई। अगर सरकार पलटेगी 2022 में, कुर्सी पर कौन बैठेगा? कुर्सी पर कौन बैठेगा बताइए? जो बैठने के लिए कुर्सी पर तैयार हो, जिसको हम बैठाने के लिए तैयार है। मेरी हत्या हो रही, कहां से हो रहा है, उसको जगाने का काम कौन करेगा? जब सरकार बदली थी और उत्तर प्रदेश की कुर्सी में शूद्र समाज का बेटा बैठा हुआ था और सरकार मनुवाद की आई और शूद्र समाज के बेटा बैठने होने के कारण कुर्सी गंगा जल से धोई गई ना। और जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, आप बताइए शूद्र समाज का कौन सा व्यक्ति वहां था? क्या वो भगवान सिर्फ मनुवाद के हैं? क्या वो राम सिर्फ मनुवाद का है? क्या वो मंदिर सिर्फ मनुवादियों से चलेगा? और शूद्र समाज के किसी भी व्यक्ति को नहीं बुलाया गया, लेकिन हमारे शूद्र समाज के जो नेतृत्व करता है, जो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है, वो घर में सो रहा है। कैसे चलेगा ब्राह्मण? लड़ाई कैसे जीतेंगे? इसके लिए एक ही रास्ता है कि इसी तरह की हजारों छोटी छोटी बैठकें हों। बैठक में आप भूल जाइए कि हम लोधी हैं, हम यादव हैं, हम चमार हैं, हम पासी हैं, हम भंगी हैं। एक ही थाली में खाना खाइए, एक ही जगह बैठिए। ये भूल जाए, खाली ये दिमाग में बात आए कि मैं हूं तो शूद्र वर्ण का हूं और शूद्र वर्ण का जो भी व्यक्ति होगा मैं उसके साथ रहूंगा, उसी की बात मानूंगा, उसी के साथ रहूंगा। अन्यथा हार निश्चित है, आप जान लीजिए। वो आपके एक साथी को लेकर के आज जो सरकार चल रही है, क्या वहां हमारे इस हरिजन और शूद्र समाज के लोग, SC ST और बैकवर्ड के लोग MLA MP विधायक नहीं है? बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षित रहिए और संगठित रहिए।
अब तब संघर्ष करिए। आप शिक्षित हो गए, लेकिन शिक्षा में रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया, जिसके कारण आप शिक्षित हुए थे। आपकी बीत गई, हमारे बिहारी दादा की बीत गई। अब इनको तो राम भजन करके आप जो भी जैसे था, इनके मन में एक बात है कि हमको अपना जीवन खाली काट लेना, लेकिन मेरी तो नहीं बीती ना। मुझे सोचना है कि अगर हमारा ख्वाब है कि हमारा बेटा है और इसको हम डॉक्टर बटन बनाए, तो इन मनुवादियों की सरकारों ने जो व्यवस्था करती है संविधान में, वो पता है आप सबको। हमारे जब हम पढ़ते थे तब 5 लाख में हम डॉक्टर बन जाते थे, और आज ये बेटा कितने में डॉक्टर बनेगा? इसकी फीस आप जान लीजिएगा 2 करोड़ रुपए हो गई। संविधान चल रहा है, आरक्षण चल रहा है, लेकिन फीस कितनी हो गई? 2 करोड़। आप बना पाओगे बेटे को डॉक्टर? जब वहां जाएगा बेटा आपका और स्कूल का प्रबंधन मांगेगा, लाइए 50 लाख चेक दीजिए, तो आप बदल जाएगा। आप सोचिए इस बात, आपको यहां सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा आपको, और इसके लिए सरकार बदलनी पड़ेगी आपको। आप इस ख्वाब में न रहे कि खाली हम सरकार बना लेंगे। सरकार तुम बना लोगे, वो तुम्हारी सरकार ध्वस्त करने की पूरी तैयारी बनी हुई है। तुम पैसों में बिक जाओगे क्योंकि तुम शिक्षित नहीं हो। आज क्या स्थिति है? आपका रिजर्वेशन चला गया, आपके सारे अधिकार चले गए, आपके सरकारी दफ्तर बेच लिए गए, रेल बिक गई आपके सामने, मोबाइल BSNL बिकने के कगार पे है, भेल बिक गई, आपका एयरपोर्ट बिक गया। आप पढ़ा करके क्या करोगे यार? कहाँ मांगोगे आप? रिजर्वेशन मांगोगे? वो जिसने रेल खरीदी है ना, तो कहेगा चल भाग, मैंने अंबानी से रेल खरीदी है और मैं मालिक हूँ, मैं अपने हिसाब से रखूंगा रिजर्वेशन, जाओ दिखाओ जाके जिसको दिखाओ। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ, इसकी एक कारण है कि आपने कभी अपने बाप को बाप नहीं कहा। अगर आप अंबेडकर ने आपको संविधान दिया और आप अंबेडकर के संविधान को लेकर के चले होते, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। आप सब जगह पहुंच करके और फिर उसी जगह पे आ गए। इसलिए सबसे पहले अगर आपको बदलाव करना है तो आप सभी लोग अंबेडकर को पूजिए और अंबेडकर की प्रतिमा लगा करके घर में रखिए और अंबेडकर का संविधान खरीद के पढ़िए। निश्चित ही मैं भी कहता हूं लड़ाई जीतोगे और आप अपना भाग्य भी बदल लोगे। और अगर अंबेडकर को आप सबने नहीं पढ़ा तो आप निश्चित जानिए कि आप लड़ाई हारोगे और भविष्य भी आपका गर्त में जाने वाला है। सिर्फ भविष्य गर्त में चला गया, खाली उसका इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं पुनः जय भीम और नवोदय करते हुए धन्यवाद देता हूँ।